ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नर्स रिव्यूइंग द रिकॉर्ड ऑफ चाइल्ड विथ इंक्रीज आईसीपी फ्रॉम ए हेड इंजुरी। ओके, ये भी हो गया था कल। डेस्परेट पोजीशन। अ चाइल्ड डायग्नोस विद द रे सिंड्रोम। बच्चे को क्या हुआ है? The nurse create a nursing care plan for the child and would include which intervention in the plan? सीधा सा क्वेश्चन पूछा है कि बच्चे को क्या हुआ है? रे सिंड्रोम। क्या नर्सिंग केयर प्लान में रखेगी? कौन? नर्सिंग ऑफिसर। पहला, क्या हियरिंग लॉस असेस करेगी? नहीं, रे सिंड्रोम में कभी भी हियरिंग का कोई दिक्कत नहीं होता है। हटाओ। मॉनिटरिंग द यूरिन आउटपुट। रे सिंड्रोम होता क्या है? वायरल एंड तो लीवर इन्वॉल्व नहीं होता क्या? लीवर इन्वॉल्व होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? एनसेफेलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ एनसेफेलोफिन ब्रेन। नेक्स्ट, changing the body position every 2 hours. Next, provide a quiet environment with the dimmed light. क्योंकि एनसेफेलो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन है, अगर लाइट ज्यादा डालोगे तो बच्चा इरिटेट होगा। क्या होगा? इरिटेट। इसीलिए हम क्या रखते हैं? यूरिन आउटपुट का कोई लेना देना नहीं है। हर 2 घंटे में पोजीशन की भी चेंज करने का कोई लेना देना नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी। क्या जाएगा? डी। यस, डी। क्या है रे सिंड्रोम? एन एक्यूट एनसेफेलोपैथी दैट फॉलोड वायरल इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय सेरिब्रल एडिमा। क्या होता है? एंड फैटी चेंज इन द लीवर। किन किन जगह पे चेंजेस होंगे? 2। पहला लीवर, दूसरा ब्रेन। ब्रेन में क्या हो जाएगा? सेरिब्रल एडिमा। In the Ray's syndrome, supportive care is directed toward the monitoring and managing the। सबसे मेन काम क्या है? मैनेज करना किसको? सेरिब्रल एडिमा। क्यों सेरिब्रल एडिमा को? एडिमा होगा तो क्या आईसीपी बढ़ेगा? कम होगा? बढ़ेगा। नो, डिक्रीज स्टिमुलाई in the environment by the providing a quiet environment with the dim light would decrease the stress on cerebral tissue एंड न्यूरॉन रेस्पॉन्सेस। अगर आप ब्राइट लाइट दोगे तो न्यूरॉन रेस्पॉन्स ज्यादा करेंगे, कम करेंगे? ज्यादा। अरे हाँ या ना? चलिए, हियरिंग लॉस एंड यूरिन आउटपुट आर नॉट अफेक्टेड, अफेक्ट नहीं होते हैं। चेंजिंग द बॉडी पोजीशन एवरी 2 आवर वुड नॉट अफेक्ट द सेरिब्रल एडिमा। इतना भी नहीं होता हर 2 घंटों में क्या करो? पोजीशन चेंज। चलिए नेक्स्ट, the nurse create a plan of care of child risk of tonic clonic seizure। बच्चे को क्या हुआ है? tonic clonic seizure। in the plan of care the nurse identifies seizure precaution and document that which item need to be placed at the child bedside। क्वेश्चन समझना, बच्चे को क्या हुआ है? tonic clonic seizure। प्रिकॉशन में नर्स बेड साइड में क्या रखेगी? किसके प्रिकॉशन में? सीजर। बताओ, क्या इमरजेंसी कार्ड? यस, रखेगी इमरजेंसी कार्ड। ट्रैकोस्टोमी सेट नहीं रखेगी। अगर एयरवे ब्लॉक हो गया तो नहीं रखेगी, बात की बात है। पैडेड टंग ब्लेड नहीं। सक्शन इक्विपमेंट एंड, क्योंकि जब सीजर आएंगे तो सिक्रेशन बढ़ता है, सिक्रेशन बढ़ता है तो एयरवे ब्लॉक, तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा? सक्शन, और तुरंत क्या देना पड़ेगा? ऑक्सीजन। है ना? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। द नर्स इज प्लानिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड विद एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। किसकी केयर कर रही है? जिसको क्या हुआ है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। Based on the mode of transmission of this infection, which precaution intervention would be included in the plan of care?
क्या करना चाह रहा है? प्रिकॉशन किसका? ट्रांसमिशन का। कैसे प्रिकॉशन लेगी? कैसे बच्चे में जिसको क्या हुआ है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। पहला एंट्रिक प्रिकॉशन लेगी क्या? व्हाट इज द एंट्रिक प्रिकॉशन? खाने पीने जीआईटी से जो भी होते हैं वो कौन से प्रिकॉशन? एंटी। मेंटेन द न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन। क्या है न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन? WBC न्यूट्रोफिल्स क्या हो रहे हैं? कम। तीसरा, नो प्रिकॉशन आर रिक्वायर्ड एज लॉन्ग एंटीबायोटिक्स हैव बीन स्टार्टेड, है ना? ओके। मेंटेन रेस्पिरेटरी आइसोलेशन प्रिकॉशन फॉर एटलीस्ट 24 आवर आफ्टर इनिशिएशन ऑफ एंटीबायोटिक्स लेने के बाद 24 से लेके 48 घंटों तक कौन सा प्रिकॉशन? रेस्पिरेटरी। क्यों? ड्रॉपलेट। बढ़िया। तो करेक्ट आंसर विल बी 4। यस। meningitis is the inflammation of central nervous system of meninges. तीनों लेयर meninges, dura mater, arachnoid mater and pia mater, caused by bacteria and virus. It may be acquired as primary disease or as result of complication of neurosurgery. अगर आप कोई सर्जरी कर रहे हो और इंफेक्शन डाल दिया तो meninges इन्फ्लाम हो सकती है। ट्रॉमा, इंफेक्शन ऑफ द साइनस और ईयर। ओटाइटिस मीडिया आगे जाके किसका इन्फ्लामेशन करता है? ब्रेन का। और ब्रेन में भी किसका? मैंने जब मैं ओटाइटिस मीडिया पढ़ाता हूं बताता हूं कौन सी बोन? दोनों के बीच में कौन सा? टेगमेंटम टेक्टोरियम। बढ़िया। मेजर प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग केयर सस्पेक्टेड टू चाइल्ड हैव बीन एडमिनिस्टर्ड एंटीबायोटिक। सबसे पहले क्या करना है? एज सुन एज कल्चर इज ऑब्टेन। कल्चर लेने के बाद सबसे पहला काम क्या है? एंटीबायोटिक स्टार्ट करना। अरे हाँ या ना? यस सर। ओके। चाइल्ड आल्सो प्लेस रेस्पिरेटरी आइसोलेशन। कौन सा आइसोलेशन? हाँ या ना? एटलीस्ट 24 hours while results are obtained and the antibiotics and having to the effect. जैसे एंटीबायोटिक्स इफेक्ट लाती है उसके कितने घंटों के तक? 24 से लेके 48 घंटों तक। सत्य बच्चन। चलिए नेक्स्ट। विच होम केयर इंस्ट्रक्टेड वुड द नर्स प्रोवाइड द parents of a child with acquired immunodeficiency syndrome? सेलेक्ट ऑल। एक से ज्यादा आंसर करना। क्वेश्चन समझा देता हूं कि होम केयर इंस्ट्रक्शन दे रही है कौन? नर्स। किसको? पेरेंट्स को। ऐसे बच्चे को जिसको क्या हुआ है? HIV। घर पे इंस्ट्रक्शन दे रही है ऐसे बच्चे को जिसको क्या हुआ है? तो क्या इंस्ट्रक्शन देगी? पहला, मॉनिटर द चाइल्ड्स वेट। बच्चे का डेली वेट करो। दूसरा, तुम करो, मैं तो ऑप्शन बता रहा हूं। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग इज इंपॉर्टेंट। हैंड वॉशिंग करानी है। द चाइल्ड नीड टू अवॉइड एक्सपोजर टू अदर इलनेस। दूसरे इलनेस से क्या करना है? अवॉइड। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल विल नीड टू रिवीजन। बच्चे का इम्यूनाइजेशन रिवाइज कर दो। मुझे नहीं पता। क्लीन अप बॉडी फ्लूइड स्प्लिट विद ब्लीच सॉल्यूशन 10:1 वाटर टू ब्लीच। उसके जो भी सिक्रीशन है, जो भी कपड़े हैं, उनको स्लाइस करना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा। फीवर, मलाइज, फटीग, वेट लॉस, वॉमिटिंग एंड डायरिया एक्सपेक्टेड अकर, डू नॉट रिक्वायर स्पेशल इंटरवेंशन। देना पड़ेगा भाई। क्या नहीं दोगे? मरता है तो मरने दो। बताओ क्या वन होगा? क्या पक्का? क्या 2 होगा? क्या 3 होगा? क्या होगा? क्या होगा? 5। 4 नहीं होगा क्या? हाँ भाई, क्यों नहीं देते? पहले ही इट द इम्यूनोडेफिशिएंसी, तो कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं देंगे। चलो देखते हैं आंसर।
1 2 3 5 करेक्ट आंसर है। आओ क्या है एड्स। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करो। वही है वो तो पढ़ लेते हैं। एड्स इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। किससे होता है? HIV। एज कैरेक्टराइज्ड बाय जनरलाइज्ड डिसफंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। मेनली किसको अफेक्ट करेगा? इम्यून सिस्टम। अगर बच्चे को होम इंस्ट्रक्शन में क्या देना है? फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, मॉनिटर फॉर फीवर, मलाइज, फटीग एंड वेट लॉस। नोजिया वॉमिटिंग होगा, डायरिया होगा तो बच्चे को क्या होगा? वेट लॉस, वॉमिटिंग एंड डायरिया। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हाथ पे हाथ धर के बैठोगे, डॉक्टर को बताओगे। मॉनिटरिंग फॉर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इसके बाद क्वेश्चन आएगा, उसी पर अपन चर्चा करते हैं। किसमें क्या है? 5LB 1 वीक है कि 1 मंथ है? यदि 5LB वेट लॉस 1 वीक हो रहा है या 1 मंथ? 1 वीक है, 1 वीक है। चलिए नेक्स्ट। एन इन्फेंट ऑफ बर्थ parent infected with the HIV is seen under clinical each month and is being monitored for the symptoms indicative of the HIV infection. With knowledge of the most common opportunistic infection of children infected with the HIV, the nurse assess the infant for which sign? Question समझा देता हूं। एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स को क्या हुआ है? HIV। क्या हुआ है? अब बच्चे में या चाइल्ड में, चाइल्ड भी कैसा है? इंफेक्टेड, और वो भी कौन सा? अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन। तो कौन सा सिम्टम्स मिलेगा या कौन सा साइन मिलेगा? बताओ। क्या मिलेगा? क्यों कब मिल? ओके बढ़िया। देखो भाई, वाटर स्टूल नहीं मिलेगा, नकल रिजिडिटी, मेनिंजाइटिस, लिवर फेलियर नहीं। क्या मिलेगा? कफ। क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में कौन है? न्यूमोसिस्टिक जेरोवैसी। कौन सा है? नेमोसिस्टिक जेरोवैसी कैरिनाई, जो कि मेनली आगे जाके क्या कराता है? न्यूमोनिया जैसे सिम्टम्स। कैसे सिम्टम्स? न्यूमोनिया। और न्यूमोनिया जैसे सिम्टम्स में क्या आएगा? कफ। अरे हाँ या ना? तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 1। देख 1 यस। कॉज्ड बाय, ये वही वाली बात है क्या? और कफ इज द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। कहीं लिखा हो? यस लिखा है। इट इज अ न्यूमोसिस्टिक जेरोवैसी न्यूमोनिया। कैसे सिम्टम्स आएंगे? न्यूमोनिया। और न्यूमोनिया में क्या होगा? प्रोडक्टिव कफ। चलिए नेक्स्ट। ये आप जब वीडियो अपलोड होगा तब इसको पढ़ लेना, इसमें मैंने सब डाल रखा है। क्यों वो ऑप्शन नहीं है वो भी डाल रखा है। चलिए यह वापस आया, ठीक है कोई नहीं। चलिए, द नर्स इज असेसिंग अ चाइल्ड एडमिटेड with a diagnosis of rheumatic fever. Which significant question would the nurse ask the child parent during assessment? Very easy. Sore throat. क्या क्वेश्चन पूछेगी? sore throat. भाई 1 या 2 वीक पहले क्या बच्चों को फीवर आया और गले में पेन तो नहीं है, sore throat तो नहीं है? ये क्लासिकल फीचर ऑफ rheumatic fever। पढ़ लेना। नेक्स्ट, द नर्स prepare a list of home care instruction for the parents of a child who has a plaster cast applied to the left forearm. क्या लगा रखा है? प्लास्टर कास्ट। Which instruction would they include the list? Select all. इसमें से क्या इंस्ट्रक्शन देगी? करो।
अरे वाह यार, जियो बच्चे, भगवान करे तुम्हारा सिलेक्शन सबसे पहले हो। नजर मत लगाना इधर। थोड़ा या पूरा हो जाता हूं। चलिए डन। पहला, अच्छा आपके हिसाब से क्या है आंसर? 2, 5, 6। कितने लोग इस बात पर सहमत है? अनिल तुम भी सहमत हो? यूज द फिंगर टिप टू लिफ्ट द काइस्ट व्हाइल इट्स ड्राइंग। भाई फिंगर टिप से क्या करना है? लिफ्ट करना है। काम करते हैं, बढ़िया। कीप स्मॉल, तो ये तो नहीं करेंगे भाई। कीप स्मॉल टॉयज एंड शार्प ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द कास्ट। क्यों? अंदर चला जाएगा क्या? शार्प ऑब्जेक्ट अलग करेंगे, क्यों अलग करेंगे? बढ़िया, तो ये तो है भाई। चलिए, यूज पैडेड रूलर और अनदर पैडेड ऑब्जेक्ट टू स्क्रैच। जब भी खुद लिया तो स्क्रैच करो ना, हटाओ। प्लेस अ हीटिंग पैड ऑन द लोअर एंड ऑफ कास्ट एंड ओवर फिंगर फील कोल्ड। अगर ठंडा फील हो रहा है तो गर्म कर दो। नहीं, चलिए। एलिवेट द एक्सट्रीमिटीज ऑन पिलो फर्स्ट 24 टू, यस। स्वेलिंग ना हो उससे पहले क्या कर लो? ऊपर, ताकि सर्कुलेशन नीचे हो जाए। होता है। कॉन्टेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। चाइल्ड कंप्लेन ऑफ नमनेस एंड टिंगलिंग। क्यों? ब्लड सप्लाई उतना ही हो रहा है, कम हो रहा है? कम हो रहा है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम। बढ़िया भाई, तुम इतने होशियार कब से हो गए? जब से मुझसे पढ़े हो। 2, 5, 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑफ चाइल्ड। अच्छा है। बच्चे को क्या हुआ है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या क्या मिलेगा वो कहना चाह रहा है। जो बच्चे नए हैं वो बाराती बन के ना बैठे, अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देते रहे और पता चलेगा खुद को कि हम समंदर की बहुत गहराइयों में हैं। समझ में आ रहा है? बोलो भाई आंसर। 1, 2, 4, 5। ओ ठीक है, फिर थर्ड भी। चलो देखते हैं। चलो देखते। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? ये हम पढ़ना चाह रहे हैं, रेनल सिस्टम है, इसके मैं समझा देता हूं, अभी पढ़ेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो ग्लोमेरुलस की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके जो पोर है वो क्या होते हैं? डैमेज। इसकी वजह से प्रोटीन छन छन के कहां पे आते हैं? बॉम्बन कैप्सूल। तो प्रोटीन यूरिन के साथ बाहर निकलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन यूरिया, है ना? प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन में मेनली एल्बुमिन बाहर निकलता है। कौन निकलता है? तो बॉडी में एल्बुमिन का लेवल क्या होता है? कम। तो उसको बोलते हैं हाइपोएल्बुमिनिया। क्या बोलते हैं? जब एल्बुमिन कम है तो ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होगा? कम।
ऑन्कोटिक प्रेशर कम होगा, जो फ्लूइड अंदर है वो कहा जाएगा बाहर, तो बच्चे को क्या होगा, एडिमा। क्या होगा, अब जो एल्बुमिन कम हुआ है, लीवर के पास मैसेज जाएगा कि भाई एल्बुमिन कम है, एल्बुमिन बनाओ, लेकिन प्रोटीन तो है ही नहीं। एल्बुमिन की जगह बदले में क्या बनने लगता है, लिपिड, तो लिपिड का लेवल बढ़ेगा, हाइपरलिपिडेमिया। प्रोटीन यूरिया होगा, एडिमा होगा तो वेट गेन होगा, वेट लॉस, एडिमा होगा। ये कम है या ज्यादा है, कम है, जबकि हमारे में क्या होगा, ज्यादा। तो हमको दो तो समझ में आ गए, 2 और 4 तो है ही है, एडिमा भी होगा। और अच्छा, एनोरेक्सिया नहीं हो सकता है क्या, हो भी सकता है, और पेलार क्यों होगा, ओके लेट्स चेकआउट देख लेते हैं। 1 2 3 4 पेलार भी होगा, एनोरेक्सिया भी होगा, एडिमा भी होगा, प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट, a 10-year-old child with the asthma is treated for the acute exacerbation in the emergency department. The nurse caring for the child would monitor for which sign, knowing that indicate the worsening of condition. बच्चे को सडनली अस्थमा का अटैक आया है, एक्सर्बेशन ऑफ अस्थमा, और कहां पे लाया है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट। नर्स देखेगी कौन सा साइन ऐसा है जो दिखाता क्या है, वर्स हो गई कंडीशन। पहला वार्म एंड ड्राई स्किन, दूसरा डिक्रीज ब्रीजिंग, तीसरा पल्स रेट ऑफ 90 बीट पर मिनट, रेस्पिरेटरी 18 बीट पर मिनट। बच्चा 10 ईयर है, क्यों सेकंड, ब्रीजिंग क्या हो रही है, कम। जब ब्रीजिंग कम हो रही है मतलब बढ़िया, अगर ब्रीजिंग कम हो रहा है मतलब आपका अस्थमा और इमरजेंसी में जा रहा है। द करेक्ट आंसर इज बी। देखते हैं, अस्थमा is an inflammatory disease of the airway. Decreased breathing a child may be interpreted incorrect positive sign when it may be actually inability to move the air. एयर का मूवमेंट क्या होगा, कम होने लग जाएगा, है ना। साइलेंट चेस्ट, प्लीज गिव मी अटेंशन। साइलेंट चेस्ट is a ominous sign during the asthma episode. What is a silent chest? क्या, what is a silent chest? Is a sign. ominous का मतलब आएगा ही आएगा, यस। जब आप साउंड चेक करोगे तो साउंड नहीं आएगी, हाँ, दिस नोन एज द साइलेंट चेस्ट साइन। ominous साइन मतलब आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये रेस्पिरेटरी के चालू हो गया भाई। The parents of 8-year-old child being treated for the right lower lobe pneumonia. बच्चे को क्या हुआ है, निमोनिया, राइट साइड या लेफ्ट साइड। At home calls clinic nurse, the parents tells the nurse that the child complained for discomfort of on the right side. Discomfort कहां पे हुआ है, राइट साइड। The ibuprofen is ineffective. उसने बोला कि मेरा ibuprofen दे दिया, वो कैसी है, ineffective. Which instruction would the nurse provide to the parents? क्या इंस्ट्रक्शन देगी पेरेंट्स को, क्यों, बढ़िया, समझो। कौन सी साइड हुआ है, जब राइट साइड ही लेटाओगे तो प्रेशर पड़ेगा, एक्सपेंशन अच्छे से होगा, तो आराम से गैस एक्सचेंज होने लग जाएगी। तो कैसी साइड दोगे, क्या डोज बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे, ये आपका काम। क्या हो गया, नेक्स्ट, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ आइबुप्रोफेन। डोज और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का काम आपका है, डॉक्टर का है। लाई ऑन लेफ्ट साइड, जिस साइड है उसी साइड लेटाएंगे, तो कौन सी साइड लेटा दिया, राइट साइड।
सत्य वचन, splitting of the affected side by lying on the right side may be decrease the discomfort. Next, after tonsillectomy, the nurse reviews the surgeon post-operative prescription. With prescription would the nurse question? टॉन्सिलेक्टमी करी है और नर्स डॉक्टर ने कुछ लिखा है, इसमें से कौन से को नर्स क्वेश्चन करेगी? भाई गलत लिख दिया, रशिया से करके आया है, सक्शन टू एवरी 2 आवर। क्यों? अगर सक्शन करोगे तो और ब्लीडिंग होगी। अच्छा ये भी तो देते हैं, अच्छा इसमें नो लिखा है, गिव नो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, जबकि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट देते हैं, देते हैं, देते हैं, नहीं देते, नहीं देते, मान लेते, कोट कर देगा इसलिए नहीं देते। बढ़िया भाई, तो बोलो तो सही भाई, मुझे लगा कि भाई ओके नहीं देते, नहीं देते हैं, है ना। लेकिन अब तुम्हें तो मैं जैसे बोलूं तुम मान लोगे। चलिए लिखा हुआ, डोंट वरी, लिखा हुआ। द टॉन्सिलेक्टमी क्या है? टॉन्सिलेक्टमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल। आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी सक्शन इक्विपमेंट नीड टू बी अवेलेबल, बट सक्शन इज नॉट परफॉर्म अनलेस देयर इज अ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो ही क्या करोगे? सक्शन, बाकी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्या हो जाएगा? ट्रॉमा टू द सर्जिकल साइट। मॉनिटर फॉर द ब्लीडिंग इज इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन आफ्टर द टाइप ऑफ सर्जरी। ब्लीडिंग को देखना पोस्ट ऑपरेटिव नर्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर अवॉइडेड। क्या करते हैं? क्यों अवॉइड करते हैं? दे कोट द थ्रोट एंड कॉज द चाइल्ड टू क्लियर थ्रोट एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। इसलिए हम कैसा देते हैं? क्लियर, कूल आर एनकरेज, क्लियर फ्लूइड ही देंगे। नेक्स्ट, द डे केयर नर्स is